बात इसने जो बोली फिजिकल होने वाली, अब मैं बताती हूँ। एक बात बता, तेरे पास तो हजारों की संख्या में कमेंट्स आ रहे थे ना, तुझे इसको कोई कुछ नहीं बोल रहा था कि इससे कौन एक्सप्लेनेशन मांग रहा था कि तू उसके साथ फिजिकल हुआ है या नहीं हुआ है? कौन मांग रहा था तुझसे एक्सप्लेनेशन? और फिजिकल अगर हुआ है या नहीं हुआ है, आज तू आके उसको मतलब बढ़ा के पूरा एकदम इलास्टिक करके पूरा एक्सप्लेन करके ऐसे बता रहा है कि जो पति पत्नी का रिश्ता होता है वो मैंने अपनी बीवी के अलावा और किसी के साथ नहीं किया है। तो जब नहीं किया है तो जब फिर से विदेश में बैठ के, एक तो ये आदमी जब भी विदेश जाता है तभी कांड करता है, पहली बात याद रखना। अब नेक्स्ट टाइम जब भी ये विदेश जाए समझ लेना कि ये कोई कांड करने वाला है, फेक विदेश, ठीक है। सबसे पहली इसने जब तू पहले विदेश में जहां तू चाटे वायरल कर रहा था वहां पर बैठ के जब तू बोल रहा था कि हमारा रिश्ता गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बहुत ऊपर बहुत ऊपर बहुत ऊपर है, वो बहुत ऊपर क्या था? बहुत ऊपर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में ऐसा क्या होता है और उसके ऊपर क्या होता है? क्या जो लोग आज बोल रहे हैं कि इस बात के अब तक कोई प्रूफ नहीं आए हैं क्योंकि हमने अपनी आंखों से देखे नहीं। क्या देखना है आप लोगों को? किसी की इंटीमेट फोटोज देखनी है जो कि ऑलरेडी इस आदमी के पास है? ये देखने के लिए आप बेचैन हैं, तब आप मानोगे? इसका मतलब क्या था? मेरा रिश्ता बहुत ऊपर बहुत ऊपर बहुत ऊपर है। अंकुश सक्सेना से जब बोला था कि वो अंकुश सक्सेना के थ्रू या और पता नहीं किसके थ्रू जब बात आ गई थी कि वो क्या बोलते हैं, अरे यार एक तो इन गधों का मैं सवाल भूल जाती हूँ, क्या था? बाथरूम कांड। जब इतना फेमस हो रहा था, बाथरूम से लाके कमरे में किसने छोड़ा था? ये बहुत ऊपर का रिश्ता क्या था जिसको लेकर तूने बाथरूम से निकाला कि बाथरूम में कुछ नहीं था, कमरे में बैठे थे तो मेरी बीवी को बाहर कर दिया था और एक औरत बाहर पहरा दे रही थी। तो क्या कर रहे थे? गोलगप्पे खा रहे थे वहां पे? क्या कर रहे थे ऐसा अकेले में? गोलगप्पे खा रहे थे? क्योंकि अगर तुम लोग बोल रहे हो कि हम बातें कर रहे थे, सो कॉल्ड बातें कर रहे थे, तो वो तो तुम 2 बजे रात तक तुमने खुद बताया फोन में भी कर सकते थे। तो किसी को पहरे पे खड़ा करके अपने कमरे में क्या कर रहे थे तुम? किसको जानना है कि फिजिकल था या नहीं था या क्या? इसके पास इसने जवाब कहां से पकड़ा वो देने का? क्योंकि इसको वो देना था, इसको ये अब नया सुतली बम छोड़ना था ऑडियंस के बीच, इस वजह से इसने ये वर्ड बोला, जबकि इसके पास ऐसा सवाल ही नहीं था। उस पूरी चैट को मैंने 2 बार उस लाइव को देखा, एक बंदे ने, वो कोई मेन था, उसका सवाल भी मुझे याद था, अभी थोड़ी देर पहले मैं हाँ उसने ये बोला था कि मतलब उसके ये अपने आप के बहुत मतलब बहुत भोला, उस दिन तो सच्ची मेरे को भी दया आ गई थी, अगर ये फिजिकल वाले तक नहीं जाता ना तो मुझे भी इस मासूम इंसान पर दया आ गई थी कि हाँ यार बेचारा परेशान हो गया है काफ़ी ट्रोलिंग से, ठीक है। उस बंदे ने ये अपनी ट्रोलिंग की गाथाएं बता रहा था कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, ठीक है। हम ही क्यों परेशान हो रहे हैं, हम ही को क्यों दुखी किया जा रहा है, हम ही को क्यों मारा जा रहा है, क्यों काटा जा रहा है, हमें क्यों टॉर्चर किया जा रहा है ना। तो उस बंदे ने सवाल किया था, आप जाके वो लाइव पढ़िए, देख लेना, मैंने 2 बार इसीलिए देखी। उस बंदे ने सिर्फ ये लाइन लिखी थी कि तुमने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, क्वेश्चन मोड में उसका था, बस वो क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गया था, या आगे क्या तुमने नहीं किया ये लिखना भूल गया था। उसने सिर्फ ये लाइन लिखी थी, आप देखना जाके, वहां पे कमेंट आया कि तुमने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। गलत नहीं किया इन द सेंस, गलत मतलब फिजिकल नहीं, गलत मतलब कर्म गुण, मतलब कुछ गलत इंटेंशन, समझे? वो तो तूने अपनी खुद की बीवी के साथ किए हैं, अपने माँ बाप के साथ किए हैं, अपने भाई बहन के साथ किए हैं, जो वो आज तक भुगत रहे हैं कहीं ना कहीं, समझे? एक इंसान ने इसको ये सवाल किया जिसका जवाब इसने इतना बड़ा दिया कि आज तक मैं किसी के साथ फिजिकल नहीं हुआ हूं। और आज मैं ये बात इतनी बढ़ा के इसलिए बता रही हूं कि बिल्कुल तुम अकेले क्यों इतनी ट्रोलिंग सह रहे हो? हाय नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, इतना महान नहीं बनना। इतनी महान बनोगे तो फिर तुम तो भगवान बन जाओगे, फिर तो तुम्हारी पूजा करनी पड़ेगी, फिर तो तुम्हारा मंदिर ना खुल जाए कहीं, क्योंकि तुम्हारे अंधभक्त तो है ही बहुत सारे, तुम्हारा मंदिर ना खुल जाए कहीं, है ना? इतने महान क्यों बनना? तुमने बोला आज भी मैं किसी की इज्जत बचाने के लिए चुप हूं, लेकिन मैं पूरी बातें जरूर लाऊंगा। हाँ ये सच है, तुमने अभी पूरी बातें नहीं बताई हैं, नहीं बताई इन द सेंस
प्रूफ के साथ नहीं बताएंगे। बाकी बताई तो तुमने सब कुछ है, ठीक है, प्रूफ के साथ नहीं बताएंगे। तो वो तुम जिस दिन लाओगे मैं भी देखना चाहती हूँ, तुम लाओ। फिर तुमने क्या बोला, एक आदमी को भी मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूं। क्यों कर रहे हो? फूफा लगता है वो तुम्हारा, जिस आदमी की वजह से तुम आज दिन तक ट्रोल हो रहे हो, आज दिन तक तुम परेशान हो रहे हो, तुम्हारी फैमिली पूरी परेशान हो रही है। उस आदमी ने इतना बड़ा क्राइम कर दिया तुम्हारे साथ, तुम्हें इतना उकसा दिया। ये सुमित महल की बात कर रहा था, मैं बता दूं आपको, ठीक है, इतना परेशान कर दिया, इतना कुछ कर दिया तुम्हारे साथ, तो क्यों नहीं ला रहे हो? जब वो एक पराया आदमी तुमसे बोला कि भाई तू चैटम चैट कर दे पूरे वाईटी में, तबाही ला दे, तुमने फटाक से मान लिया, दिया है आपको, वो कर दिया। अबे पागल हो, पागल हो तुम सब। मैं क्या, किसी रिएक्शन वाले को भी, ये 2 कौड़ी के व्लॉगर, इनकी औकात नहीं, खुद की तो चड्डी बेच बेच के ये काम कर रहे हैं, अपना अपना घर चला रहे हैं नाच नाच के। ये किसी भी रिएक्शन वाले को 2 रुपया नहीं दे सकते, इनकी औकात ही नहीं है देने की। मैं सारे लोगों के बारे में बोल रही हूँ, जिसके लिए भी ये कमेंट तुम लोग कर रहे हो, भले वो उस फैमिली के फेवर में बना रहा हो, भले वो उस फैमिली के फेवर में बना रहा हो, इनकी औकात ही नहीं है कि ये किसी को पैसे देंगे। ये पैसे देंगे? अरे अपना पूरा कर ले पहले। इग्नोर मारो दीप्ति जी, इन सबको जो ठीक लगे वो करो, बाकी जिसको जो सुनना है सुने, बाकी जाए भाड़ में। सही कह रही हो, हमें क्यों प्रूफ, इसको प्रूफ करना है, वो है कौन? कोई नहीं, जिसको जो बोलना है बोले, प्रोवोक करने के लिए ये खुद ही कमेंट करते हैं। हाँ अमिता जी, ये बात तो आप सही कह रहे हो। ट्रेंड एंड फैशन, हेलो। चलो फिर, अब हम, मेरे दोस्तों ने बोल दिया कि नहीं लेना तो भाई नहीं लेना, नाम लेने का प्लान कैंसिल। अब आप बता चुकी हूँ जहाँ जिसकी गलती। अब आप एक छोटी सी बात बताओ, ये जो मुंह उठा के आ जाते हैं, अभी जब इनकी मुंह बोली बहन वाली कंट्रोवर्सी हुई थी, तब तो मैं इसी पगलैट भौजी का साथ दे रही थी ना, इसी के लिए मैं अच्छा बोल रही थी, जबकि लोग मुझे बैश कर रहे थे जो उसकी मुंह बोली ननंद वाले हैं कि तुम उसकी हालत नहीं समझ रही हो, वो ये वो नहीं दिखा। और ये इतना बड़ा पागल आदमी है, लाइव में बैठ के मेरे को बोल रहा है। एक है वो तो फालतू के दांत ही फाड़ती रहती है। अबे तुझे अग्रेशन में बताओ तुम्हारी बातें तो तुम्हें दुख है। तुम्हारे हेलो संदीप, चिल दीप्ति दी का है, सफाई दे रही हो। तुम्हें अग्रेशन में बताओ तो तुम्हें दिक्कत है, तुम्हें हंस के बताओ तो तुम्हें दिक्कत है। तो तुम अपनी दिक्कत अपने जेब में अब डाल लो, क्योंकि बातें जो होंगी वो बताई जाएंगी। और कुछ लोग जिनको ये गलतफहमी हो रही है ऑडियंस में या मेरे फेलो रिएक्शंस चैनल, मैं उनको ये क्लियर कर दूं कि मैं इतने दिनों से बिल्कुल जो पुरानी कंट्रोवर्सी है उसको खींच नहीं रही थी। मैं करंट सिचुएशन पे ही दे रही थी रिएक्शन। अगर आपको ज़रा से भी दिक्कत है, आप पीछे के मेरे लाइव उठा के देख सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ ये चीज़ इतना ज़्यादा बढ़ाइए मत कि मैं पुरानी चीज़ों को ले, अभी तक उस फैमिली को अब कैसे, जैसे कोड डिकोड करके सब लोग आजकल बता रहे हैं ना, बड़ा बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट वैसे ही बताऊंगी आज, तो बिल्कुल गौर से सुनना, ठीक है। लाइव में इस बंदे ने 4-5 चीज़ें खोली हैं जो कि इसने कंबल में लपेट के खोली हैं। क्यों? इसने खोल भी दिया और ऑडियंस बात भी कर रही है उस पर। ये है इसका पैटर्न, जो मैं बोल देती हूँ तो इसे लग जाती है मिर्ची। अब कहाँ लगती है वो आप लोग समझदार हो, ठीक है। अब समझो, पहली बात इसने बोली कि एक बंदे का तो अभी 4-5 दिन पहले फ़ोन आया, मैसेज आया, पहले बोला फ़ोन फिर मैसेज, पता नहीं क्या आया था, मुझे नहीं पता, जिससे मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि इस बंदे का आएगा, ठीक है। इस बंदे का आएगा, हाँ निधि यहीं लटके होंगे, क्योंकि उसने पास्ट में मेरे साथ इतना बुरा किया है कंट्रोवर्सी के दौरान, और उतनी नेगेटिव वीडियो बनाई है, नेगेटिव वीडियो बनाई है। वो एक क्रिएटर है, ये इसने बोला, इतनी बात इसने बोल दी। तो भाई ये तो कितना मासूम है, इसने तो किसी का नाम ही नहीं लिया, इसने तो किसी के बारे में बोला ही नहीं। लेकिन आप और मैं तो समझ ही गए कि ये बात कर रहा था अंकुश सक्सेना की, है ना, कर रहे थे ना। अब क्योस मचेगा
कि ओ देखो कितना अच्छा है ये, तभी तो पुराने पुराने जो उस टाइम इसके साथ गलत कर रहे थे वो भी अब वीडियो बना रहे हैं, है ना? यही बात थी ना। इनका इनका आज मैं भी एक कोड डिकोड करके बताऊंगी, बिल्कुल ठीक है, एक एक। मुझे कोई इनसे दिक्कत नहीं है, मेरे ये कोई दुश्मन नहीं लगे हैं, लेकिन ये भी जैसे आप लोग बता रहे हो कि सामने वाली पार्टी इनके लिए ये चीज़ करवा रही है अपने पीआर से, सो कॉल्ड पीआर से। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि कोई पीआर नहीं है, ये बंदा खुद इस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, क्योंकि अब तक का इसका पूरा व्लॉगिंग कैरियर, पूरा करियर इसका व्लॉगिंग का यूट्यूब पे इसी कॉन्सेप्ट पे टिका है।